हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड हम लोग का यह क्लास 15 होगा। तो इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर की जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एंड यह क्लास CCC और O लेवल दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो जिस भी स्टूडेंट का भी सितंबर मंथ में एग्जाम है वह स्टूडेंट इस क्लास को एक बार जरूर देख कर जाएँ। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तुरंत आपको इन्फॉर्म हो पाए। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। एंड हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1 मिनट क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं, कैसे एग्जाम्स होता है। तो वैसे CCC का जो एग्ज़ाम होता है वो हर मंथ ही होता है, मतलब हर महीने ही होता है। और प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है और सब सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में रहते हैं। और 10 से 15 जो क्वेश्चन होता है वो ट्रू फॉल्स रहता है और जो 10 से 20 क्वेश्चन रहता है वो फुल फॉर्म्स रहते हैं। और सब सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाएंगे तो एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे जो पास मार्किंग होता है इस कम से कम 55, हाँ 55 नंबर आप किए हैं तो आप पास हो जाएंगे CCC एग्ज़ाम में। और वैसे इसमें सब सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में है तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। देन सो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या दिया है आज। तो वैसे आज जितना हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट जो भी फुल फॉर्म्स बनते हैं उन सब सारे फुल फॉर्म्स को भी पढ़ेंगे और कुछ ट्रू फॉल्स भी रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN। फर्स्ट ऑप्शन में दिया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन में दिया है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क। अब ये फुल फॉर्म किसका पूछा है स्टूडेंट, ये पूछा है VPN का पूरा नाम क्या है। तो VPN होता क्या है, VPN एक नेटवर्क मोड सेटिंग है, वो फ़ोन में भी पाया जाता है और कंप्यूटर में भी पाया जाता है। जैसे अभी हम लोग अपने मतलब अंडर में ही मतलब कन्विंस करने के लिए, मतलब किसी से बातचीत करने के लिए VPN मोड यूज़ किया जाता है। तो वह एक क्या है, नेटवर्क मोड है। वही पूछा है कि VPN का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो VPN का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, VPN का फुल फॉर्म नेम हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लैन, सेकंड ऑप्शन दिया है वैन। तो वैसे जितने भी मतलब शार्ट नेम दिए हैं उसका फुल फॉर्म नेम्स हम आगे मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो वही पूछा है कि इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लैन, सेकंड ऑप्शन दिया है वैन। तो वैन का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, वैन का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ये वैन का है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी वैन इज़ द राइट आंसर, यानी वाइड एरिया नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। तो इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल वैन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है मतलब एक से अधिक बिल्डिंगों में एक नेटवर्क के माध्यम से सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या मतलब होता है कि रूम के अंडर में ही, मतलब कैंपस के अंडर में ही आप इस नेटवर्क के माध्यम से आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। वही पूछा है कि इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल क्या है। तो इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा फुल फॉर्म को अपने कॉपी में शार्ट में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो यही इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फेसबुक एक ई-कॉमर्स साइट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉल्स, सेकंड ऑप्शन दिया ट्रू। तो फेसबुक क्या है स्टूडेंट, ये फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न कि ई-कॉमर्स साइट है। ई-कॉमर्स साइट का कहने का सेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से हम लोग किसी भी स्टॉक, मतलब किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं और उसको सेल्स कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स का ये काम है। और जो फेसबुक है ये, इससे फेसबुक से हम लोग किसी चीज़ को बाई या परचेज तो करते नहीं हैं। इससे केवल हम लोग क्या करते हैं, अपने
इमेज और ये अपने वीडियोस को पोस्ट करते हैं। तो ये फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न कि ई कामर्स साइट है। वही पूछा है कि फेसबुक एक ई कामर्स साइट है, तो ई कामर्स ये साइट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स इज द राइट आंसर। तो वैसे जैसे कभी पूछता है कि फेसबुक में टोटल मेंबर्स कितने ऐड कर सकते हैं, मतलब टोटल फ्रेंड्स कितने बना सकते हैं, तो 5000 आप टोटल फ्रेंड्स को आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये 60 नोट्स हम यहाँ मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे वापस एक बार। तो क्वेश्चन को एक बार फिर रीड कर रहे हैं और उसके बाद देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। तो पूछा है कि फेसबुक एक ई कामर्स साइट है, तो फेसबुक एक ई कामर्स साइट नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स इज द राइट आंसर। अब फेसबुक पर टोटल में कितने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें टोटल फ्रेंड्स को हम लोग 5000 तक ऐड कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, स्नैपडील एक ई कामर्स साइट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। अब स्नैपडील होता क्या है, तो स्नैपडील स्टूडेंट यह एक क्या है, यह एक आपका ई कामर्स साइट है। इसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के माध्यम से कोई भी चीज़ हम लोग परचेज करते हैं, तो वैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को पहले स्नैपडील आया था, अब जो कि बहुत कम ही यूज़ सब करते हैं, वैसे अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सब यूज़ करते हैं। तो वही पूछा है एक ऐसे इसी के मतलब ये इसी जैसे पूरा जैसे ई कामर्स सॉरी जैसे फ्लिपकार्ट है और अमेज़ॉन है, वैसे स्नैपडील भी है। तो इसके भी माध्यम से आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वही पूछा है कि स्नैपडील एक ई कामर्स साइट है, तो स्नैपडील एक ई कामर्स साइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो फ्लिपकार्ट हुआ, आपका स्नैपडील हुआ और आपका अमेज़ॉन हुआ, ये सब सारे क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कामर्स साइट है, यानी ई कामर्स साइट हैं। तो राइट आंसर की इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में कौन सी परमानेंट मेमोरी पाई जाती है, वही पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया रैम, सेकंड ऑप्शन दिया रोम। तो पहले हमको तो फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए कि किसका फुल फॉर्म नेम क्या है, उसके बाद ही हम लोग आंसर को क्लियर कर पाएंगे। तो रैम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें पूछा कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। तो जैसे परमानेंट का मतलब होता है कि जो हार्ड डिस्क पे पहले से लगा रहता है, न उसको आप रिमूव कर सकते हैं और ना ही अलग से उसको लगा सकते हैं, उसी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो परमानेंट मेमोरी पाई जाती है वो रोम होती है, मतलब रीड ओनली मेमोरी। यह रिमूवल मेमोरी नहीं होती है, ये परमानेंट उसी में लगी रहती है पहले से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन, मतलब रोम इज़ द राइट आंसर। अब रोम का यूज़ क्या है और रैम का यूज़ क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। रैम का सबसे पहले फुल फॉर्म नेम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों का यूज़ क्या है, रोम का यूज़ होता है किसी भी फाइल्स को तब तक सेव करके रखना जब तक आप Ctrl+S के माध्यम से फाइल को सेव नहीं कर दी हैं, तब तक रोम के अंडर में फाइल रहता है। और रैम का काम क्या है, रैम का काम है जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उनके बैकअप फाइल को स्टोर करके रखना। रैम का ये यूज़ है और रोम का ये डिफरेंस दोनों में हम डिफाइन कर दिए। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया डेस्कटॉप पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। वैसे हम ऑफलाइन वाले क्लास में बताए होंगे कि डेस्कटॉप का मतलब डेस्कटॉप का शॉर्टकट की क्या होगा, तो आप लोग बताते थे Windows+D। अब वही थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, थियोरेटिकल कर दिया है। तो पूछा है कि डेस्कटॉप पर आने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। मतलब डेस्कटॉप का मतलब ये सेंस है क्वेश्चन का कहने का सेंस, जैसे आप 4-5 एप्लीकेशन ओपन किए हैं और आप डायरेक्ट सब सारे एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके सीधा आप डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं, तो उस डेस्कटॉप पे आने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है, Windows+D की का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी विंडोज की प्लस डी इज़ द राइट आंसर। तो जैसे आपसे शॉर्ट में हम पूछते हैं कि डेस्कटॉप पे आने की शॉर्टकट की क्या है, तब बताते हैं Windows+D की। वही ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के माध्यम से पूछ दिया है। और जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है Windows+E, ये माई कंप्यूटर ओपन करने का शॉर्टकट की है। जैसे आपसे पूछे
माई कंप्यूटर या दिस पीसी को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बताएंगे विंडोज प्लस ही, और डेस्कटॉप पूछे तो विंडोज प्लस डी बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया 2015, सेकेंड ऑप्शन दिया 2016। तो वैसे जो विंडोज़ 10 है ये है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन आंसर पे आएंगे। वैसे विंडोज़ 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसके पहले विंडोज़ 7 आया था, और विंडोज़ 7 के पहले जस्ट विंडोज़ XP आया था। तो जैसे जैसे वर्क बढ़ता गया वैसे वैसे विंडोज़ को भी अपडेट कर दिया गया। तो वो विंडोज़ क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो वही पूछा है विंडोज़ 10 को कब लॉन्च किया गया था। तो विंडोज़ 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था, मतलब 2015 में विंडोज़ 10 को लाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी 2015 इज़ द राइट आंसर। अब जैसे पूछ दे कि विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा पाया जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा पाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि हम ब्रैकेट मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट एज बताएंगे, और पूछे कि विंडोज़ 10 को कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे 2015 में, यानी 2015 में विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू बारे में मिलता है। अब मेल मर्ज होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, उसके बाद हमको आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। वैसे मेल मर्ज है क्या, मेल मर्ज का मतलब ये है जैसे आप मेल मर्ज के माध्यम से आप एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को एक ही मेल को सेंड कर सकते हैं, मेल मर्ज का ये यूज़ है। वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, और इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक राइटर होता है, एक कैल्क होता है, एक इम्प्रेस होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जैसा ही सब तीनों सॉफ्टवेयर को कॉपी करके बनाया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स का कहने का सेंस ये है कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप गूगल क्रोम के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू बार में पाया जाता है। तो मेल मर्ज विजार्ड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये है आपके टूल्स मेन्यू बार में पाया जाता है, न कि फॉर्मेट मेन्यू बार में। तो मेल मर्ज के माध्यम से आप एक से अधिक व्यक्ति को एक ही बार में एक ही डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से मेन्यू बार में पाया जाता है, टूल्स मेन्यू में मेल मर्ज विजार्ड पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टूल्स मेन्यू इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड करने की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है F11 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया है F12 फंक्शन की। तो गूगल क्रोम है क्या, गूगल क्रोम एक आपका ब्राउज़र है जिसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, और देन सिंपल किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब गूगल के माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड भी कर सकते हैं उस पर, और उसके बारे में कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। वही पूछा है कि गूगल क्रोम जो है वह गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड मतलब जो ऊपर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्लोज बटन दिखता है उसको सारे को हाइड करके मतलब फुल स्क्रीन मोड में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन का शॉर्टकट की होता है स्टूडेंट्स F11 फंक्शन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी F11 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, और जिसका भी सितंबर मंथ में एग्जाम है वो अच्छे से क्लास को देखकर और उसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके एक बार रिवाइज करके तब जाइएगा। तो वापस एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे रहे हैं। दिया है गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड से चेंज करने की शॉर्टकट की जाती है F11 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। मतलब F11 की के माध्यम से आप गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से, जितने भी नए स्टूडेंट अभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट इस टाइम हैं, तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आए आपको तुरंत इन्फॉर्म हो सके।
और थोड़ा सा आप लोग लाइक वाइक कर दिया करिए और थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दिए कि क्लास कैसा लगा। ये सारी चीज़ें आप लोग का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना हम करते हैं तो थोड़ा सा आप कुछ टाइम के लिए आप टाइम देकर कमेंट सेक्शन में बता दिया करो क्लास कैसा लगा, और थोड़ा सा लाइक वाइक करके तब जाया करिए। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं, मतलब 15 डिजिट पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आधार कार्ड जो है क्या है, यह एक आइडेंटिटी कार्ड नंबर है जो कि हर एक पर्सन के लिए अब नीड हो गया है, ज़रूरी। तो वही पूछा है कि आधार कार्ड में 15 डिजिट पाए जाते हैं, तो आधार कार्ड में 15 डिजिट नहीं पाए जाते, इसमें 12 डिजिट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी फॉल्स इज़ द राइट आंसर। तो आधार कार्ड में कुल टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं, 12 नंबर पाए जाते हैं, यानी 12 नंबर, न कि 15 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी फॉल्स इज़ द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में चार्ट में बना लेंगे कि आधार कार्ड में 12 डिजिट पाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया निम्नलिखित में से कौन सा लाइसेंस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले स्वीकार करना अनिवार्य है। मतलब क्वेश्चन का कहने का ये सेंस है कि जो भी आप गूगल क्रोम के माध्यम से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या पेन ड्राइव के माध्यम से आप कंप्यूटर में जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जब इंस्टॉल करते टाइम जो आता है डिक्लेरेशन, मतलब कि इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मतलब सही है तो आप एक्सेप्ट करके उसको इंस्टॉल करिए। तो जो वह इंस्ट्रक्शन आता है ऊपर और नीचे एक चेक बॉक्स आता है, उस पर जब टिक करके तब हम लोग एग्री करके आगे बढ़ते हैं। वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं उसको एक्सेप्ट करने को, उसको एक्सेप्ट जो हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड यूज़र एग्रीमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी एंड यूज़र एग्रीमेंट इज़ द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ ही गया होगा। एक बार शार्ट में बता दे रहे हैं। जैसे सिंपल आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर के माध्यम से कोई ऐप्स डाउनलोड किए, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें मांगेगा, एक ऑप्शन आएगा अपने आपके फ़ोन में कि अलाउ इस मतलब इस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस दे सकते हैं। तो वही जो हम लोग अलाउ करते हैं वही होता है एंड यूज़र एग्रीमेंट। मतलब आप अपने उस सारी चीज़ से सहमत है तभी आप उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका भी राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एंड यूज़र एग्रीमेंट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क कैसा सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, सेकेंड ऑप्शन दिया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब देखो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन माइंड में आएगा कि सब बताए थे कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है सब डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, बट उसमें डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर का कहने का सेंस है जो राइटर होता है वो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, और जो कैल्क होता है वह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, उसको आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और जो इम्प्रेस होता है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो वही डिफरेंस इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क कैसा सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, न कि डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क कैसा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। अब सभी स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोले कि लिब्रे ऑफिस कैल्क कैसा सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है HTTPS में यस का फुल फॉर्म नेम क्या है। अब तो सबसे पहले आपको पूरा फुल फॉर्म से नेम पता होना चाहिए, तभी आप एक का फाइंड कर सकते हैं। तो तो HTTP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, इसको हम शार्ट में बता रहे हैं। मतलब शार्ट में क्या, मतलब ओरल ही बताएं, इसमें लिखे तो है नहीं अभी इस टाइम, वैसे हम बता रहे हैं। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। HTTP का फुल फॉर्म नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर। तो क्या हो जाएगा, HTTP का फुल फॉर्म नेम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यस का होता है सिक्योर। वही पूछा है कि HTTP में यस का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो यस का फुल फॉर्म नेम तभी आप बता सकते हैं जब आपको पूरा फुल फॉर्म नेम पता रहेगा। तो अभी हम ओरल इसको बता दिए, सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। वापस एक बार, HTTP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यस का फुल फॉर्म नेम इसमें क्या हो जाएगा, यस का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा सिक्योर इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये पूरा डिटेल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है HTTP
यस किससे संबंधित है। अब पूछा है कि जो HTTP एक यह क्या प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वेबसाइट को, एक रजिस्टर्ड वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड रहे उस वेबसाइट को आप HTTP के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अभी आप गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे हमको सर्च करना है, मान लीजिए कोई वीडियो डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमको एक कोई मोटिवेशनल वीडियो डाउनलोड करना है, तो हम लोग टाइप कर देते हैं मोटिवेशनल वीडियो, एंटर कर देते हैं तो उसमें आ जाता है। बट जो भी हम लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं वह एक अनरजिस्टर्ड पेज ओपन होता है। मतलब आपको रजिस्टर्ड मतलब पेज ओपन कहने का सेंस ये है कि आप उस पेज को, रजिस्टर्ड पेज को ओपन करते हैं तो आपसे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का हैंगिंग मतलब वो हैकिंग नहीं हो सकता। तो उसके अंतर्गत HTTPS का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है कि HTTPS किससे संबंधित है। तो HTTPS किससे संबंधित है, ये एक प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। तो इसका फुल फॉर्म नेम हम तो बता ही दिए, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। वही पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो जिस भी वेबसाइट के लास्ट में यस लगा रहता है वह एक सिक्योर वेबसाइट होता है, मतलब वह एक रजिस्टर्ड वेबसाइट होती है। और जिस भी वेबसाइट के अंतर्गत लास्ट में यस नहीं लगा रहता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, वह आपके कंप्यूटर को लॉस पहुंचा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप केयर करके किसी भी वेबसाइट को सर्च किया करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। तो यह क्या है, आस्काई। हाँ, आस्काई मतलब पूछा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आस्काई, मतलब आस्काई का फुल फॉर्म नेम क्या है। यह क्या एक कोड होता है, उसी का फुल फॉर्म नेम पूछा है। ये हर शिफ्ट में पूछता है, तो इसको इस बार हम ऐड कर लिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सेकंड ऑप्शन दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आस्काई का फुल फॉर्म नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी इन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द राइट आंसर। तो यह क्या एक कोड है बाइनरी, जैसे हम लोग कंप्यूटर में जो भी कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट को इनपुट करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स में हो या नंबर्स में, तब उस नंबर्स को जो कन्वर्ट करता है वो किसके माध्यम से होता है, वो आस्काई के ही माध्यम से होता है, जिसको आप बाइनरी नंबर कहते हैं। वही पूछा है कि आस्काई का पूरा नाम क्या है। तो आस्काई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STL। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टैंडर्ड ट्रांसफर लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड ट्रिंगल सॉरी क्या दिया इसमें, ट्राइंगल लैंग्वेज। तो STL है क्या, यह STL एक कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है। वही पूछा है कि STL का पूरा नाम क्या है। तो STL का पूरा नाम हो जाता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज इज द राइट आंसर। इसका ये पूरा फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, नेफ्ट को कौन मैनेज करता है। अब नेफ्ट होता क्या है इसके बारे में हमको पता रहेगा, तभी हम लोग इसके बारे में डिटेल तो जान सकते हैं। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म नेम सबसे पहले ये हम लोग फुल फॉर्म नेम्स जानेंगे और इसका यूज़ क्या है, देन उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर पे आएंगे। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेफ्ट का फुल फॉर्म नेम हो जाता है नेशनल इक्विपमेंट फंड ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा नेफ्ट का फुल फॉर्म नेम, नेशनल इक्विपमेंट फंड ट्रांसफ़र, ये नेफ्ट का फुल फॉर्म नेम है। अब इसका ये क्या है, यह एक पेमेंट मोड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी किसी अपने दोस्त या किसी भी दूसरे मतलब पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, UPI का यूज़ करते हैं। वैसे बैंक में जब बड़े अमाउंट से मतलब 50,000 के ऊपर जो अमाउंट ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में किए जाते हैं वह नेफ्ट के माध्यम से किए जाते हैं, और 50,000 के नीचे जितने भी अमाउंट से ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो हम लोग अपने सिंपल UPI के माध्यम से उसको पे कर सकते हैं। तो ये नेफ्ट का ये यूज़ है, मतलब एक पेमेंट मोड ये नेफ्ट का यूज़ मतलब एक पेमेंट मोड है ये नेफ्ट। वही पूछा है कि नेफ्ट को कौन मैनेज करता है। तो नेफ्ट को कौन मैनेज करता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है RBI, सेकंड ऑप्शन में दिया है SBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन में दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो निफ्ट को कौन मैनेज करता है? निफ्ट को आरबीआई मैनेज करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में डिटेल बताई दी एक बार स्टार्ट में। निफ्ट का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इक्विपमेंट फंड ट्रांसफ़र, और इसको कौन मैनेज करता है? उसको आरबीआई मैनेज करता है। और निफ्ट क्या है? निफ्ट एक आपका पेमेंट मोड है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं सब फुल फॉर्म्स ही आज ज़्यादा हैं, जितने भी ये सब सारे फुल फॉर्म्स हर शिफ्ट में रिवाइज होता रहता है, तो उसी को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। वापस क्वेश्चन को देखने क्या दिया इसमें। दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल ट्रांसफ़र प्रोवाइडर, सेकंड ऑप्शन दिया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एफटीपी क्या है? यह एक कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करने का मोड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी अपने पेन ड्राइव या फ़ोन में डेटा केबल के माध्यम से जब कोई भी फाइल हम लोग सेंड करते हैं, मतलब शेयर करते हैं एक तरीके से कॉपी करके, या हम लोग कट करके शेयर करते हैं, वो किसके माध्यम से होता है? वो एफटीपी के माध्यम से होता है। तो वही पूछा है कि एफटीपी का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाइल ट्रांसफ़र प्रोवाइडर इज़ द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट हमारे एक बार साथ बोलें कि एफटीपी का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। एफटीपी का फुल फॉर्म नेम होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोवाइडर इज़ द राइट आंसर। इसका ये एफटीपी का फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल है क्या? अभी तो आपको पेस्ट का शॉर्टकट की पता होगा, सिंपल, कि हम लोग कॉपी करते थे Ctrl+C से और पेस्ट करते थे Ctrl+V से। तो थोड़ा सा जो आप यूज़ करते हैं उससे हट के क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप बहुत मिनिमम मतलब यूज़ किए होंगे। तो वही चीज़ पूछेगा जो आप कम से कम जानते होंगे। तो वही पूछा है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का यूज़ क्या है? पेस्ट स्पेशल का यूज़ ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एमएस वर्ड में कोई नाम, मतलब अपना नाम ही लिख दिए हैं, उसको आप फॉर्मेटिंग में कर दिए हैं, मतलब उसमें कलर डाल दिए हैं और उसमें पूरा फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट टाइप्स का चेंज कर दिए हैं और उसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिए हैं, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से उसको आप क्रिएट कर दिए हैं। अब सेम जैसे यहाँ बना है वैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर भी चाहते हैं कि ऐसा वहाँ भी दिखे, तब उस केस में मेरे प्यारे स्टूडेंट पेस्ट स्पेशल का यूज़ किया जाता है। तो कॉपी तो करने के लिए Ctrl+C से ही होता है, बट उसी के जैसा उसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे आपको देखना है, तब आप उस केस में पेस्ट स्पेशल की का यूज़ करेंगे। तो वही पूछा है कि पेस्ट स्पेशल की का शॉर्टकट की क्या है। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की किया जाता है Ctrl+Shift+V की इज़ द राइट आंसर। तो हाँ, सभी स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोले पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Ctrl+Shift+V इज़ द राइट आंसर। सिंपल पेस्ट पूछे तो Ctrl+V बताएंगे और पेस्ट स्पेशल पूछे तो Ctrl+Shift+V बताएंगे। तो ये दोनों थोड़ा डिफरेंस है, तो अपने कापी में शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। सिंपल का Ctrl+V है और स्पेशल का Ctrl+Shift+V है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया यानी 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की क्या शॉर्टकट की होती है। अभी तो आपको पता होगा कि सिंगल अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। सभी स्टूडेंट यूज़ किए होंगे हर बार, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हाँ, होम से या फॉर्मेट ऑप्शन से। तो हम जब भी आप नाम लिखे होंगे सिंगल अंडरलाइन का यूज़ किए होंगे। तो एग्जामिनर भी जानता है कि आप क्या क्या यूज़ कर, मतलब क्या क्या आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल चीज़ में। तो वही थोड़ा उससे हट के क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस, तीनों सॉफ्टवेयर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बी, यानी Ctrl+D होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी Ctrl+D के माध्यम से आप किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइनिंग ऐड कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन था। आई होप सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप उसका रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आए आपको तुरंत इन्फॉर्म हो सके। और कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं इस टाइम अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो। देखो
हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे थे, तुम थोड़ा सा 100 सब्सक्राइब कर ही रहे हो ना, तो इसमें आपको क्या हो जा रहा है, तो ये ऐसा मत करो कि अनसब्सक्राइब करें। तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट हमको करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।